नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जनता की आवाज़ मीतू राणा है, जो कि हमेशा अपनी बातों को काफ़ी ही बेबाकी से रखती हैं और कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया कि जब जब इन्होंने किसी भी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाया उस मुद्दे पर कार्रवाई भी हुई। और आज एक बार फिर से हमारे साथ ये जुड़ रही हैं और इनसे हम आज जानेंगे, चूँकि बिहार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति आधारित राजनीति होती है। बिहार की अगर बात करें तो या फिर यूपी की बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जातियों पर केंद्रित है। और हम इनसे जानेंगे, क्योंकि एक महिला हैं। मैडम, बिहार की राजनीति जो है कहीं ना कहीं जाति पर केंद्रित है, तो एक महिला होने के नाते कैसे देखती हैं, खासकर महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये जाति की राजनीति? ये चूँकि बिहार हमारा बहुत ज़्यादा बवाल मचाया जाती है जनगणना पे, तो इसमें यहाँ पे मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने तो सर्वे किया है यहाँ से लेके दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके मध्य प्रदेश से लेके भोपाल तक और अपने गांव तक भी, तुर्की, शिवहर, ढाका और ये भी बिटिया भी हमारी गई थी। तो अभी राज्य हर जगह मैं जाती हूँ तो अम्बेडकरवादी की जो महिलाएँ हैं उनके साथ अलग शोषण हो रहा है और स्वर्ण समाज की महिलाओं के साथ अलग शोषण हो रहा है। अभी जस्ट लाइक अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में अभी पांडे करके एक दुबे की मौत हो गई बनारस में, तो अभी पांडे एक रो रही हैं कि हमसे टॉयलेट साफ हुआ करवाई, ये करवाई। तो जस्ट लाइक स्वर्ण समाज की महिलाएं अगर इस ओर जा रही हैं तो कोई स्वर्ण समाज संभालने को तैयार नहीं है। अम्बेडकर की महिलाओं को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज भी शिवहर ढाका में 150 रुपया उनको 8 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक का दिया जा रहा है। वो महिलाएं मुझे अभी रैली में जो 150 रुपया दिया जा रहा है। हाँ, आप पटना राजधानी में भले ही 38 जिले के विधायक, सांसद या जो भी हो नेता यहाँ दावा करते हैं कि हमने चमचमा दिया, तो वो पटना को चमचमाया, सिर्फ पटना को। आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश चले जाइएगा, अदरवाइज या झारखंड चले जाइएगा, बहुत जगह चमचमाया। लेकिन बिहार एकमात्र एक शहरीकरण में पटना ही है जहाँ, तो बस पटना तक ही है हवा मिठाई है। उसके बाद की सारी महिलाओं को जातीय रूप में ही शोषण किया जा रहा है। आप देखें 150 रुपया लेके कोई राजपूत और बावन भूमियार की औरत मोतिहारी जो नेपाल के बॉर्डर के करीब जो शिवहर ढाका है, वो लोग नहीं काम कर रहे हैं। तो ये अम्बेडकर का अलग है, स्वर्ण समाज की महिलाएं अलग है, मुस्लिम समाज की अलग है। तो ये जातीय का समीकरण का प्रभाव पड़ा है। तो आखिर जो ये प्रभाव आप बता रही हैं कि जो जातीय समीकरण का प्रभाव पड़ा, तो क्या लगता है कि इस प्रभाव को आखिर फिर कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए सर, चाहे सिपाही रहे, चाहे जज रहे, चाहे हर जगह कंपनी भी रहे, हर जगह महिलाएं क्यों शोषण हो रही है, वो तो महिला खुल के आ नहीं रही है, क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं पता है कि अब 112 नंबर को कॉल करते हैं तो पुरुष क्यों आ जाता है। आवाज़ देती है महिला तो महिला को आना चाहिए। चूँकि यहाँ पे बराबरी में नौकरी मिला है, तो यहाँ पे राजनीतिक, मैं भी नेत्री के अंतर्गत, राजनीतिक में महिलाओं का योगदान कम है। ये लोग भले के पिंक बस दे दे, मुफ्त खाना दे दे, मुफ्त कपड़ा दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक में टिकट क्यों नहीं देते हैं फिर? क्यों? प्रधानमंत्री ने तो महिला आरक्षण बिल भी लेकर इस बार आए हैं तो बिल, जो महिला बिल पारित होगा, आरक्षण का होगा, तो उसमें कितनी महिलाओं को ये लोग टिकट दे, वो तो देखा जाएगा ना पार्लियामेंट में। तो इसी बात के लिए तो है कि मैं भी नेत्री, ये लोग महिलाओं को कितना टिकट देते हैं ये देखने की चीज़ है। अच्छा, अभी आपने भी कहा कि जातीय समीकरण को लेकर जो आपने सर्वे किया, क्या सर्वे में क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम आया आपके सर्वे में? यही आया कि अम्बेडकर की दलित अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं तो वो क्या कहते हैं, एक गरीबी से जूझ रही हैं। अगर वो कहीं भी कंपनी में या कहीं काम करने जाती हैं, वो अगर शोषित नहीं, अगर उनके साथ कुछ शोषण लोग नहीं कर पाते हैं, कोई दबंग लोग, तो उन्हें जेल का रास्ता दिखा देते हैं। जस्ट लाइक एक बोतल दारू के केस में जेल भेज देते हैं उनके। वो अम्बेडकर महिलाओं के पास बिहार में तो बंद है, बिहार में तो बंद है। नहीं, धारा लगा सकते हैं आप धारा लगा सकते हैं। धारा लगती है, तारी का हो, पासी का हो, किसी चीज़ का हो, ऐसी महिलाओं को धारा लगा के लोग जेल में बंद कर दे रहे हैं। जेल में बंद होने पर वो अम्बेडकरवादी महिलाएं, मैं तो फिर भी भीख मांगूँ तो भीख मिल जाएगा, ठाकुर हो, लेकिन ना उनका मैका रहता है, ना ससुराल रहता है। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सड़क पे रहते हैं, और वो काम करने वाली लड़की औरत जेल, और उसके बाद उसका पुरुष उसको छोड़ के भाग जाता है, कहीं भाग जाए, दिल्ली बम्बई भाग जाए। अब उसके पास बेलर नहीं है, बेल बॉन्ड नहीं है, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी बाइक नहीं है, कौन उसकी जमानत करवा रहा है अम्बेडकर वाली का? कौन ऐसा पार्टी कह रहा है कि दलित महिलाओं का, अनुसूचित जनजाति महिलाओं का बेलर या जमानत कोई कर रहा है? उसके चलते महीनों क्या 1 साल लग जाता है उसको जेल से निकलने में।
तो ये अनुसूचित जनजाति के अलग अलग तरीके से ये प्रेजेंटेशन हो रहा है बिहार में। चलिए, ये तो आपने बताया कि बिहार की महिलाओं का खासकर जाति आधारित किस तरह से शोषण किया जा रहा है, लेकिन किसे जिम्मेवार मानती हैं इसको लेकर? ड्यू टू राजनीतिक में जो शुरू से अभी मैं अफगानिस्तान का ही पढ़ रही थी कि वोट देने का अधिकार नहीं है, किसी को मस्जिद जाने का अधिकार नहीं है, किसी को बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो राजनीतिक में अगर महिलाएं रहती, ज़्यादा जागरूकता करती, समाज सेविका जैसे हम लोग करते, नेत्री हम लोग करते, तो ये लोग आगे बढ़ती और एक बहन से हम लोग 10 बहन होते और उसके बाद हम लोग गांव-गांव जाते। ये जो पटना में दिख रहा है ना कि महिलाएं खा रही हैं, सब सुविधा मिल रहा है, जस्ट लाइक पटना राजधानी में, किसी भी देश की राजधानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मंत्री विधायकों ने किया है जिलों का आके। लेकिन आप इन लोगों को ये दे सकते हैं कि इनके ज़िले में कितनी, अभी एक शिक्षिका आई थी महिला, उनको एक महिला सांसद के कहने से नौकरी से निकाल दिया गया। महिला शिक्षिका ने गाली गलौज तो की, इसके लिए तो गलत की वो, लेकिन जहानाबाद की वो दुर्दशा बताई। लेकिन रिपोर्टर लोग अगर ये रिपोर्टिंग करती कि वास्तव में जहानाबाद में था क्या, वो समझाना क्या चाह रही थी, वो सही तरीके से नहीं समझाई। तो आप पटना छोड़ के अदरवाइज और भी रिपोर्टिंग करिएगा, काफ़ी पिछड़ा हुआ शहर है। लेकिन आप पटना के अलावा बता रही है कि और भी बाकी जो जिला है बिहार के वो पिछड़ा हुआ है, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो परियोजना अपना लाया, जीविका, खासकर जीविका के अंतर्गत हर जगह देखा गया है कि महिला अब निकल रही हैं घरों से। पहले की भांति महिला काफ़ी निकल रही है, चाहे वो किसी भी जिला में हो। लेकिन आप कह रही हैं कि जो है महिला घरों से नहीं निकल पा रही है, पटना खासकर पटना में है लेकिन पटना से बाहर नहीं है। लेकिन सरकार तो ये दावे कर रही है कि जो है महिलाएं निकल रही हैं बाहर, अब तो वो महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। वो जीविका वाली जो है ना, सिर्फ वो पटना में नोटिफिकेशन दे रही हैं। क्यों पटना से बाहर भी देखा जा रहा है? पटना में बाहर से दे रहा है तो 140 रुपये अगर मिल रहा है हमारी महिलाओं को लेबर में, और आज भी शोषण हो रहा है, तो अभी तक कोई महिलाएं क्यों नहीं ऊपर तक बात पहुंचाई, क्यों नहीं इसको चर्चा का विषय की? महिला का चर्चा का विषय है क्या बिहार में? अब ये बताओ ना। ठीक है, मैं सारा मुद्दा हटा देती हूँ, इनसे पूछो, ये रोटी कपड़ा और मकान पूरी महिलाओं को दे रहे हैं। महिलाएं क्या जा रहा है शिवहर, ढाका? आप लोग कभी गांव में जाके सर्वे किए हो? दूर दूर में जो बहुत बाहर का इलाका है या कहीं का इलाका है, क्या इन लोग के पास क्या मुद्दा है? वो क्या विधवा वाला है, बाल विकास वाला है, लेबर का है? कुछ तो मुद्दा होगा इस 20 साल 50 साल में जो ये लोग पूरे भारत को दिखाना चाह रहे होंगे। मनरेगा का बोल रही है कि सारा पैसा मिल जा रहा है, 500 रुपये पर डे, कहाँ मिल जा रहा है? क्यों विपक्षी एक आवाज़ भी नहीं क्यों नहीं उठा रहा है? राजनीतिक पार्टी अपने परिवार को ही टिकट क्यों देना चाह रहा है? अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी चाची को, स्विट्जरलैंड वाले को, कौन समाज सेवी का आवाज़ उठा रही है महिलाओं की? अच्छा, तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि अभी अब बिहार में राजनीति में निकल आ गई हैं, चूँकि बैनर भी आपका कई जगह देखने को मिला, मैं भी नेत्री हूँ, तो क्या इन सभी चीज़ों को मुद्दा बनाते हुए आप इस बार विधानसभा चुनाव में आएंगी? मैं दिग्गा विधानसभा पटना से मैं ज़रूर कोशिश करूंगी आने का। अभी मेरा पेपर वर्क वे सब सही हो रहा है और महिलाओं की बात लेके मैं भी नेत्री के अंतर्गत आ रही हूं और मुख्यमंत्री भी बन जाऊंगी कभी, ऐसे ही विधायक लड़ते लड़ते। तो मतलब मुद्दा जो आपका अभी आपने बताया कि 140 रुपये मिलता है, तो क्या इसका मुद्दा बनाएंगे इसको? मुद्दा तो क्षेत्र में घूमने पर बनता है। पटना का भी बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जहाँ पर लोग वो पॉलीथीन पी रहे हैं, जहाँ गरीब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसमें कहाँ, जहाँ कोरोना काल में बच्चे जो 3 साल से 4 साल से पढ़े ही नहीं, वो बच्चे आज भी अनपढ़ है, अपनी माओं का, अमीर घर के बच्चे भी, वो लोग अपनी माओं का बात नहीं सुनना चाहते। क्योंकि इस बिहार में मोदी जी तो पीएम का पद छोड़ के, या अमित शाह या गृह मंत्री छोड़ के, तो या योगी जी, ये लोग नीतीश जी नीचे तो नहीं आएंगे लड़ने के लिए। तो इन राजनीतिक पार्टी का क्या है कि इनके पास युवा नेता नेत्री नहीं है। इसमें डाउट है कि ये लोग हमें टिकट देंगे, क्योंकि इनकी माँ, इनकी बहन, इनकी चाची, इनकी नानी, इनकी दादी ऑलरेडी तैयार है। अब जैसे आपका इनका सुने रामविलास पासवान जी का बेटा आया, अब उनका बहनोई आया। चिराग पासवान को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। तो यही तो बोले कि चिराग पासवान जी, पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लगा है। तो उनके जो पिता थे
तो उनके पिता ने उनको सहायता किया, वो अपने बहनोई को सहायता कर रहे हैं। आप मान लो मुझे टिकट लेना है, अभी मुझे भाजपा में मैंने बवाल मचाया, मुझे भाजपा में टिकट लेना था। जब टिकट लेना था तो मुझे कहाँ जाना था? पुरुषों के बीच में जाना था। तो चिराग पासवान लोग जो है युवा नेता नेत्री को अगर बढ़ाएंगे तभी तो। तेजस्वी यादव अगर अपनी बहन को टिकट देंगे, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, तो सब तो पारिवारिक लड़ाई कर रहे हैं। तो पारिवारिक लड़ाई में इन लोगों की पारिवारिक चलेगी, इसमें सस्पेंस है कि युवा युवती को ये लोग टिकट दें। धन्यवाद। तो देखिए, ये थी हमारे साथ बात करते हुए जनता की आवाज़ मीतू राणा, जिन्होंने अपनी बातों को काफ़ी बेबाकी से रखते हुए महिलाओं के साथ जिस तरह से खासकर पटना से बाहर जो शोषण किया जा रहा है उसको जो है उसके बारे में इन्होंने बात किया, और साथ ही कहा कि जो जितनी भी जो राजनीतिक पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, और ऐसे में युवा जो नए पीढ़ी के जो युवा और युवती हैं उन्हें टिकट मिलना मुश्किल है, और इस जिसके कारण कहीं ना कहीं राजनीति में इनकी उचित जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। फिलहाल के लिए बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।